उत्तराखंड में 7 फरवरी को जिस जगह से आपदा आई, जहां से निकले सैलाब से घंटे भर के अंदर हाहाकार मच गया, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा, उस एपिसेंटर तक टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहली बार पहुंची। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर कुमार कुंदन और कैमरा पर्सन मदन सिंह आपदा के उस सेंटर पर पहुंचे जहां से तबाही का ग्लेशियर फटा था। आज आपको उस एपिसेंटर की, उस विनाशकारी ग्लेशियर की पूरी तस्वीर दिखाएंगे जो हमारे कैमरे में कैद हुई। टीवी9 भारतवर्ष की टीम को उस ग्लेशियर तक पहुंचाने में जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो भी आप देखेंगे। रास्ते में तबाही के वो निशान भी हम आपको दिखाएंगे जो अभी तक कहीं नहीं देखे गए। देखिए उत्तराखंड से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रास्ता बहुत दुर्गम है, सकरा और पथरीला रास्ता, चट्टाने, नदी नाले, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, सन्नाटे में सोई हुई घाटियां, चारों तरफ पसरी खामोशी की चादर। रास्ते में ना आदम, ना आदमजात, ना पशु, ना परिंदे, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। इंसानों को देखने के लिए आंखें भी तरस जाएं। ऐसे में मुश्किल रास्तों पर तमाम मुसीबतें सहते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तबाही के सेंटर तक पहुंचने के लिए हम रैनी गांव से निकले थे। रैनी गांव में भी तबाही आई थी। हमारा रास्ता नदी पर बने उस वॉकवे को पार करने के बाद ही आगे बढ़ने वाला था, जिसे इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग कोर ने बड़ी मशक्कत से तैयार किया है। ऋषिगंगा नदी पर सबसे पहले जो रोपवे बनाया था वो इंडियन आर्मी ने, इंजीनियरिंग कोर के जवानों ने बनाया था। और अब यहाँ पे देखिए एक नया वॉकवे उन्होंने बनाया है। ये वॉकवे एक ऐसा है जिससे कि रैनी गांव का संपर्क देश के अन्य भागों से जुड़ रहा है। ये बेहद ही मुश्किल है। ऋषिगंगा की रफ्तार क्या है ये देखिए, बिल्कुल भी पास से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस रफ्तार में अगर कोई हाथ भी लगाए, कोई पैर भी जाए तो पता नहीं कहाँ निकलेगा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बेहद ही मुश्किल हालात में इंडियन आर्मी के जवानों ने ये किया है। हमारे साथ विजय जी हैं। विजय जी, एक बात बताएं, किस तरीके से आप लोगों ने इसको बनाया? सर, हमें टास्क मिला था यहाँ पे मेजर शुक्ला की अगुवाई में एक टीम ने यहाँ पे कल काम करना शुरू किया था। और लगभग 4 घंटे में हमने ये एक फुट ब्रिज तैयार कर दिया था जिसकी लेंथ 60 फीट के करीब है। और 4 घंटे में हमने इसे कल से फंक्शनल हो गया था। जोशीमठ के इस दुर्गम इलाके में आर्मी के लिए भी काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेना के जवान किसी भी मुश्किल की परवाह किए बगैर यहाँ दिन रात काम करते हैं। अब देखिए ऊपर से बोल्डर गिर रहा है, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन उसकी परवाह किए बिना इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के जवानों ने इस काम को अंजाम दिया है। अगर पानी का प्रवाह और तेज होता है तो क्या स्थिति होगी? फिर इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा अबटमेंट पीछे, अगर पानी इस तरफ डाइवर्ट होता है तो हमारा ये पार्ट जाता है तो ये पार्ट हम यूज कर सकते हैं। तो कल पानी उस तरफ ज़्यादा था, आज पानी का बहाव इधर है। अगर इधर पानी डाइवर्ट होता है तो हमारा ये पार्ट काम कर जाएगा, उधर वैसे वो ब्लैंक हो जाएगा। रैनी गांव से हमें पैंग गांव की तरफ निकलना था, जोशीमठ का वो आखिरी गांव जहां के लोगों ने आपदा को पहली बार देखा था। लेकिन पैंग गांव पहुंचने से पहले हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। टीवी9 भारतवर्ष आपको हर तस्वीर से रूबरू कराने के लिए इस वक्त बेहद ही मुश्किल हालात में आगे की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम उस जगह पे जाने के लिए निकले हैं जिस जगह पे ये सारा कुछ हुआ है। और तबाही के मंजर को आपको दिखाने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम पैंग गांव की तरफ निकल रहे हैं। इस वक्त हम रैनी में मौजूद हैं। पैंग गांव जाने के लिए हमने रैनी गांव के लोगों से पूरी जानकारी ली। इस दुर्गम इलाके में लोगों से पेश आने वाली मुश्किलों को जाना। रैनी गांव के प्रधान ने जिस खतरे की तरफ इशारा किया वो डराने वाला था। पैंग गांव, यहाँ सब ये पैंग गांव का ये रास्ता है। तो यहाँ से पैंग गांव के लिए 4 किलोमीटर पैदल मार्ग चलना पड़ता है। वहाँ से आगे आपको जो झील बना है, तो वो झील बना है हमारा जो वहाँ का जो लोकल नाम है वो जो है वो आपका नाम है पूंग पचील। वो झील आता है आपका नंदा देवी से, तो वो वहाँ बना है, ये झील बना है। तो हमें खतरा ये है कि झील जब तक टूटेगा नहीं, वो पानी निकलेगा नहीं, तो खतरा हो सकता है। आने वाली आपदा को लेकर लोग अब भी बहुत खौफ में हैं। हमें भी आगे जाने से मना किया गया, लेकिन हमें तो अपनी मंजिल पर जाना ही था। रास्ते की तस्वीरें बहुत डराने वाली थी। रैनी गांव से निकलकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारी मुश्किलें भी बढ़ रही थीं। लेकिन तमाम परेशानियों को पार करके हम पैंग गांव के बिल्कुल करीब पहुंच गए।
कहाँ से आपदा आई, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं लोगों के मन में और कई तरह की बातें भी हैं। लेकिन जो तस्वीर है वो जो दिख रही है, हमारे ठीक सामने जो हिमालय की आप चोटियाँ देख रहे हैं, इन्हीं चोटियों के बगल से ये बर्फ़ से पूरा जो आवरण छिपा हुआ है, इन्हीं आवरणों से जो है कहीं से आपदा आई। और बताया जा रहा है कि उसके बाईं तरफ जो रास्ता जा रहा है, उन्हीं रास्तों में बहुत बड़ा चट्टान का कोई टुकड़ा गिरा, बर्फ़ का कोई टुकड़ा गिरा ग्लेशियर टाइप से, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। जहाँ जहाँ ये मेल्ट होके गिरा है, वहाँ वहाँ तबाही के मंजर दिख रहे हैं। ये पैंग गांव के बाहरी तस्वीर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो सैलाब का टुकड़ा आया होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जब हम पैंग गांव में घुसे तो मौसम भी हमारे प्रतिकूल हो गया था। पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलते चलते हमारी हालत खराब हो गई थी, लेकिन मन में यह तसल्ली थी कि अब हमारी मंजिल यहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर थी। रेणी गांव से चलते हुए हम पैंग गांव पहुंच चुके हैं। ये इस इलाके का आखिरी गांव है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मौसम पूरा पैक होने जा रहा है। मैं तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए ग्राम पैग हम पहुंच चुके हैं। और लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि हम जिस झील तक जाना चाहते हैं वो यहाँ से भी तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। और परेशानी ये हो रही है कि मौसम ख़राब हो रहा है, मौसम पूरा पैक हो जा रहा है और पहाड़ पे बर्फबारी शुरू हो रही है। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि पैक गांव में ही रुकें और जब मौसम ठीक हो उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाएं और आगे की ओर चलें। हम ग्राउंड जीरो के बहुत करीब आ चुके थे। मौसम खराब होने से हमें पैंग गांव में ही रुकना पड़ा, लेकिन गांव के लोगों ने जो खुलासा किया वो हमें बहुत डरा रहा था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।